हेलो नमस्कार दोस्तों, हम लोग जो है इस वीडियो में वर्ज गुणन विधि से समीकरण को हल करना सीखेंगे। ठीक है, हम लोग जो है पिछले 2 वीडियो में जो हम लोग प्रत्यास्थापन विधि से और विलोपन विधि से जो है समीकरण को हल करना सीख चुके हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो हम लोग जो है वर्ज गुणन विधि से समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो देखिएगा, यहाँ पे दिया गया आपका 2x + y बराबर 5 है और दूसरा हम लोग का है 3x + के 2y बराबर के 8 है। ठीक है, देखिए इसको ज्ञात करने के लिए जो है वर्ज गुणन विधि को ज्ञात करने के लिए आपको जो है ये फार्मूला का आपका जो है यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा आपका। ठीक है, देखिए इस फार्मूला से जो है आप वर्ज गुणन विधि से ये समीकरण को हल कर सकते हैं। ठीक है, और इससे आपका आंसर आ जाएगा। फार्मूला क्या है, x/b1 c2 - b2 c1 बराबर y/c1 a2 - c2 a1 बराबर 1/a1 b2 - b2 a2 और b1। ठीक है, इस विधि से मतलब ये फार्मूला से हम लोग जो है आपका जो है समीकरण को हल करेंगे। ठीक है, इस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ज गुणन विधि बोलते हैं। ठीक है, मगर ये जो है हम लोग का फार्मूला आया कहाँ से, तो इसको लिखने के तरीका कुछ जो है इस प्रकार से है। ठीक है, तो अब जो है इससे यहाँ पे गुना कीजिएगा तो क्या आएगा b1 c2, तो b1 c2। ठीक है, फिर इसको जो हम लोग इससे गुना कीजिएगा तो क्या आएगा b2 c1, तो b2 c1। ठीक है, आगे जो हम लोग इससे इसमें गुना करेंगे और उसके बाद जो इसमें गुना करेंगे। ठीक है, तो c1 a2, तो c1 a2 - c2 a1, c2 a1। ठीक है, फिर इसमें जो है इससे गुना होगा, फिर इसमें जो है इससे गुना होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या हो जाएगा a1 b2 - a2 b1। ठीक है, इसी से जो है मतलब आपका इस फॉर्म में जो है आपको लिखिएगा तो जो है ये फार्मूला आपका जो है आ जाएगा। ठीक है, तो इसी विधि से हम लोग जो है ज्ञात करेंगे और इस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ज गुणन विधि। ठीक है, तो आप जो है ऐसे ये फार्मूला जो है लगा के आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जो है ये फार्मूला की जो है करके ही बता देते हैं और साथ में जो है आपको जो है इस फॉर्म में जो है लिख के आप जो है इक्वेशन को बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो है इस फॉर्म में इसको लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये हम लोग का समीकरण 1 है आपका, ये आपका 2 है। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे आपका क्या है 2x + y। ठीक है, ये बराबर में है, बराबर के इधर लेकर आइए तो क्या होगा माइनस में आपका हो जाएगा, बराबर के 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण 1 मानेंगे और इसको भी वैसा ही करेंगे। आपको 3x + के 2y बराबर में 8 इधर लेकर आ जाइए तो ये -8 हो जाएगा, बराबर के 0। ठीक है, अब इस फॉर्म में जो है हमको जो इस समीकरण को लिख देना है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे अब इसको जो हम लोग इरेज करते हैं, पहले कहाँ शुरू हुआ आपका b1 से, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या होता है, ये a1 हो गया, ये आपका b1 हो गया, ये आपका c1 होता है, और ये आपको क्या होता है a2, ये b2 और ये क्या होता है c2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो b1 से, मतलब आपका जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, b1 b2 इतना बटे इतना, उसके बाद c1 c2 फिर a1 a2 और फिर उसके बाद जो है b1 b2। ठीक है, इस बात को जो है दोबारा रिपीट इधर लास्ट में किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक जो है आपको कैसे समझ में आएगा, पहले इसको समझते हैं हम लोग। देखिएगा, इसको इरेज करते हैं और इसको भी जो हम लोग इरेज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, देखिए पैसे इसको लिखना कैसे से पहले देखिएगा। अब देखिएगा तो पहले b1 लिखना हम लोग को। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या 1 है, तो b1 यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, b1 b2, तो b2 कितना हम लोग का यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो c1 कितना है, तो माइनस के हम लोग को 5 है, और c2 कितना माइनस के आपका 8 है। ठीक है, अब हम लोग को b1 b2 c1 c2, अब हम लोग a1 a2 लिखेंगे। ठीक है, तो a1 कौन हम लोग का 2 है, यहाँ से 2 हो जाएगा, a2 कितना है तो 3 है, तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, और स्टार्टिंग वाला जो लेटर हम लोग का है मतलब अंक है, नंबर है, इसको जो है लास्ट में आपको रिपीट करना है। ठीक है, तो 1/2 है, मतलब 1 है और उसके बाद क्या है 2 है। अब आपको जो है इसे तीसरे गुना कर देना है। ठीक है, ऐसे आप गुना कर दीजिए, ऐसे ऐसे ऐसे, अब इसी तरह से गुना कर दीजिएगा तो आंसर आपको आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका जो है ऊपर में x है, तो आप x में जो है ऐसे करिए और गुना कीजिए, 1 में गुना कीजिए -8 से। ठीक है, तो ये गुना करेंगे -8। ठीक है, और बीच में आपका माइनस होता है, ये फार्मूला है। ठीक है, अब 2 से गुना करेंगे -5 में। ठीक है, तो 2 से गुना करेंगे -5 में। ठीक है, तो ये गुना हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पे बराबर चिन्ह दीजिए, ये आपका y हो गया, ये y है। अब इसको जो है गुना करेंगे इससे, तो माइनस कितना है -5 गुने कितना है, तो आपका 3 हो गया। ठीक है, ये माइनस आपको बीच में आएगा, ये कितना है -8 है, -8 गुना कीजिए तो कितना जाएगा, 2 से गुना करना है तो ये 2 होगा। ठीक है, अब हम लोग जो है
इसको गुना करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो इरेज करते हैं इसका जो है कोई ज़रूरत नहीं है अब हम लोग का, ठीक है। अब इरेज करिए तो ऊपर में क्या हम लोग का 1 है, तो 1 बट्टे में अब 2 से गुना 2 में तो क्या आएगा 2 गुने 2 आएगा, माइनस अब 3 से गुना करेंगे 1 में तो क्या आएगा 3 गुने 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को जो यहाँ पे काम हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग को जो इसका कोई काम नहीं है, आप जो एक बार वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा कैसे कैसे किए थे, ठीक है। अब हम लोग जो इसको आगे बढ़ाते हैं, देखिएगा 1 से तो आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा तो 1 ने गुना कीजिएगा -8 से तो क्या आएगा -8 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 2 5 कितना हो गया 10 हो गया आपका, ठीक है। ये क्या हो जाएगा y है तो ये y हो जाएगा, और 3 5 कितना हो जाएगा माइनस के 15, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, और यहाँ पे देखिएगा ऊपर में तो 1 का 1 और 2 दूना 4 और 3 एकम 3, ठीक है। यहाँ तक तो जो आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से जो हम लोग यहाँ चलते हैं, देखिएगा यहाँ से क्या है x बट्टे, देखिएगा x और बट्टे में क्या होगा प्लस में 10 है माइनस के 8 है, ठीक है। तो घटेगा तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। बराबर में y है तो y, ठीक है। अब आपका दे है 16 में से 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 है ऊपर में, अब यहाँ पे क्या है 4 में से 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वीडियो को जो है रिवर्स करके आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्टेप आपको जो है यहाँ पे समझना पड़ेगा कि x/2 किसके बराबर करेंगे, तो लास्ट जो संख्या हम लोग को इसके बराबर करेंगे, ठीक है। और यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच दीजिए, ठीक है। तो ये x/2 जो है 1/1 के बराबर हो जाएगा, और ये y/1 है ये भी जो है 1/1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आपको जो है ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा 1 से गुना कीजिएगा 1 में, ठीक है, और 2 से गुना कीजिएगा 1 में, तीसरा गुना, ठीक है। तो 1 हो जाएगा, 1 बराबर कितना हो जाएगा 2 एकम 2, तो 1 बराबर मान जो है हम लोग का 2 आ गया, ठीक है। तो x का मान जो है 2 हो गया। अब इसमें भी गुना कीजिए इसे, तो y बराबर क्या आ जाएगा 1 में 1 से गुना करने क्या आएगा 1 आएगा, तो y का मान कितना हो गया 1 हो गया। तो हम लोग का x का मान 2 और y का मान 1, ठीक है। तो इस विधि को हम लोग जो है वर्ज गुणन विधि कहते हैं, ठीक है। और ये विधि जो है बहुत ही आसान होता है, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा कि कौन सा विधि जो आपको जो है बहुत अच्छा लगा, ठीक है। प्रतिस्थापन, विलोपन या फिर वर्ज गुणन विधि, ठीक है। हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे।